हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी कहानी है आपको बहू चाहिए या बैंक बैलेंस। सुमन का अभी अभी ग्रेजुएशन भी पूरा नहीं हुआ था कि उसे रिश्तों की बाढ़ आ गई। पढ़ी लिखी लड़की, घर के काम में सुदृढ़ और देखने में अत्यंत सुंदर, किसी को और क्या चाहिए था। विजय का परिवार रिश्ता लेकर आया। विजय एक सरकारी दफ्तर में क्लर्क के कार्यभार पर कार्य करता था। जब उसने सुमन को देखा तो मन तो मुग्ध हो गया। उसे रिश्ता पसंद जो आया था। भारी बधाई के बीच में सबका मुंह मीठा करवाया गया। हमें दहेज में कुछ नहीं चाहिए, विजय की मां ने सुमन के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। ऐसा ससुराल पाकर सुमन भाव विभोर हो गई। खुशी खुशी शादी की तैयारियां शुरू हुई। तभी अचानक विजय के पिताजी का फोन आया और घर की रिपेयरिंग करवाने की बात होने लगी और बातों बातों में अपने बैंक में कुछ दिक्कत की वजह से बताई और 30,000 रुपये की मांग रखी। सुमन के पिताजी ने हंसते हुए हामी भर दी और उन्हें 30,000 रुपया दे दिया। मंगनी की तारीख पक्की हुई। घर वाले उसकी तैयारियों में जुट गए। तभी फिर से फ़ोन की घंटी बजी। जैसे ही बाबूजी ने फ़ोन उठाया, दूसरी तरफ से विजय की बड़ी बहन थी। उसने बाबूजी से कहा, अंकल जी, मंगनी की रस्म है, आगे शादी भी करनी है। बारात के दिन अगर आपका दामाद किराए की गाड़ी में आएगा तो लोग कितनी बातें करेंगे और आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। सुमन ने हमारे घर ही तो आना है, तो क्यों ना आप एक छोटी सी गाड़ी उन्हें उपहार में दे दें। सुमन की ननद की ये बात सुनकर बाबूजी थोड़े परेशान हो गए। इतने कम समय में पैसे और गाड़ी का इंतजाम कैसे करते, पर सुमन की नई जिंदगी प्रभावित ना हो ये सोचकर लोन लेकर विजय को नई कार दिलवा दी। सुमन को इसकी भनक तक ना थी कि ये कार कहाँ से आई है। हंसी खुशी के बीच मंगनी की रस्म पूरी हो गई। इसी बीच सुमन को उसकी माँ को विजय की माँ का किनारे ले जाते हुए नजर आई। उसने धीरे से उनका पीछा किया। वहां जाकर विजय की माँ को कहते सुना, बहन जी, हमारे यहाँ रस्म है कि लगन के दौरान सास ससुर अपने दामाद को सोने का कड़ा, चैन और बाकी घर वालों को कुछ न कुछ सोने की चीज़ें देते हैं। आपके बेटी और दामाद का भविष्य सुरक्षित रहे, इसके लिए थोड़ा सा पैसा भी बैंक में सुरक्षित होना चाहिए। इतना सुनते ही सुमन की माँ परेशान हो गई और मुस्कुराकर वहाँ से चली गई। सुमन भी वहाँ से चुपचाप निकल गई। माँ की बेबसी और आंखों में परेशानी उसे बहुत अच्छी से खल रही थी। जब उसे माँ कहीं नज़र नहीं दिखी तो वो माँ के कमरे में गई। वहाँ माँ को न पाकर परेशान हो गई, पर सामने रखे लोन के पेपर ने उसके होश उड़ा दिया। जब उसे सारी बात समझ आने लगी, उसने आव देखा न ताव भाग के विजय के पास गई और उसके मुंह पर संगाई की अंगूठी दे मारी। विजय आश्चर्यचकित उसे देखता रहा। अब उसे सब बात समझ में आ गई थी। वो विजय की माँ के पास मुड़ी और दहाड़ कर पूछने लगी, तुम्हें बहू चाहिए या बैंक बैलेंस। सुमन की माँ हतप्रभ सी उसे देखती रही। उसने हाथ जोड़कर सबको जाने को कहा। सुमन की माँ को रिश्ता टूटने का गम तो था, लेकिन अपनी बहादुर बेटी को देखकर फूली नहीं समाई। सुमन ने पढ़ाई में रात दिन एक कर दिया और आईएएस का इम्तिहान
अच्छे अंकों से उत्तीर्ण करके कलेक्टर बनी। आज वो सबके लिए मिसाल है। कहानी अच्छी लगी है तो लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें।